kedul gindas dan baju cikirani citra रात दिन संगीत मौका कली लम्हात खुली जो आपने हमारी जिंदगी में वक्त पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यहाँ आने का मौका बख्शा है पाक खुदा। जिस तरह ने निगहबानी हिफाजत की इसी तरह जानब भी निगहबानी हिफाजत करना पाक खुदा। आज के दिन के लिए तेरी बरकत से चाहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक आपने हमारी निगहबानी हिफाजत की पाक खुदा। जिस तरह दिन निगहबानी हिफाजत की इसी तरह रात भी निगहबानी हिफाजत करना पाक खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ पाक खुदा इस प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत से चाहती हूँ पाक खुदा जो आपके नाम से कर रहे हैं पाक खुदा। इससे आपकी मर्जी पूरी हो पाक खुदा। दुआ करती हूँ पाक खुदा शुरू से लेकर आखिर तक निगहबानी हिफाजत करना पाक खुदा। जो कलाम जो गाना बजाना तेरी मर्जी से मुताबिक हो पाक खुदा। ऐ पाक खुदा मैं तेरे खादम के लिए तेरी बरकत से चाहती हूँ पाक खुदा। ऐ पाक खुदा तू अपनी पाक रूह से इनके पाक खुदा मता कर देना पाक खुदा। आज तक कलाम हमारी जिंदगियों को बदले पाक खुदा। ऐ पाक खुदा जितनी खाली चोली आई है पाक खुदा जब वापिस जाए तो भर के जाए पाक खुदा। तू इनके साथ बनाएगी कि जानों को सुना मता कर देना पाक खुदा। जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं पाक खुदा इनकी बीमारियों को परेशानियों को दूर कर देना पाक खुदा। तेरे नाम को जगह चला देने वाले बनते हैं पाक खुदा। ऐ पाक खुदा मैं दुआ करती हूँ आपका महीना से हुआ पाक खुदा जितने लोग आपके नाम से हमदा सलाह सदाई कर रहे हैं पाक खुदा उनकी बड़ी निगहबानी हिफाजत करना पाक खुदा। हर प्रोग्राम में बरकत देना पाक खुदा और तेरे नाम को जगह चला देने वाले बनते हैं पाक खुदा। मैं दुआ करती हूँ खास तौर पर अपने पापा के लिए पाक खुदा इनकी बड़ी निगहबानी हिफाजत करना पाक खुदा। जो आपके पाक कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं पाक खुदा उनके साथ उनकी मदद कर देना पाक खुदा। हर परेशानी बीमारी दुखों मुसीबतों से बचाए रखना पाक खुदा। आपके नाम को और जबर चला के चले जाए पाक खुदा। मेरी छोटी दुआ को तूने कबूल कर गाएंगे आहा यीशु आया ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आए खुदा उनकी सताइश करते हैं। Amen.
हालेलुया। आहा यीशु आया जमीन में खुशी करते हैं, हम भी खुश हैं। तो फिर जोरदार ताली। हमारे खादिम आ चुके हैं, हम उनको जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। जोरदार ताली करो। थैंक यू। सब बैठ जाए। खुदा और ज़्यादा बरकत दे। हम इसी तरह खुदा की इस्ताईश में बढ़ेंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और मिलकर इस बात को अपने लबों पर लाएंगे और खुदा की इस्ताईश में बढ़ते हुए मिलकर
सरकार आए एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारे दरमियान बहन मौजूद है, बहन रिंगटोन से मुझे नाम ही बताया गया है, तो उनको जोरदार तालियों पहले वेलकम करते हैं और इसके बाद हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से शुक्रगुजार करेंगे। कदूस कदूस खुदावंद के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है प्यारे खुदावंद। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस घड़ी इस लम्हात के लिए प्यारे खुदावंद कि जो तेरे हमारी जिंदगी में बख्शी प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस मौके के लिए यीशु बाप, आने वाले मेहमानों के लिए प्यारे खुदावंद मैं दुआ करती हूँ जैसे ठीक है इसी तरह खुदा बाप तो अपनी हिफाजत के साथ लेके जा प्यारे। सारे कलाम के लिए प्यारे खुदावंद और प्रस्तुत के लिए प्यारे खुदावंद मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप तू इसी तरह बरकत और शिफा दे प्यारे खुदावंद। मैं छोटी जी दुआ का सुन और कबूल कर ये सब कुछ मांगती हूँ प्यारे खुदावंद के नाम से, आमीन आमीन। हम इसी तरह खुदावंद की सताइश करेंगे, खुदावंद की तारीफ में बढ़ेंगे और मिलकर गीत गाएंगे दीवानियां नुका दी। खुदावंद की सताइश करते हुए खुदावंद की तारीफ में बढ़ेंगे और मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देते कहेंगे दीवानियां नुका दी परवाह आएंगे। खुदावंद की सताइश करते हुए कहेंगे
ये क्यों ना हो आए एक बार फिर भी आंखों को बंद करेंगे और हमारे दरमियान भाई छाना मौजूद है, सामने आएंगे और खुदा का शुक्र हमारी कदूस कदूस जिंदा जलाल बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं मेरे जिंदा जलाल बाप इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो हमारे दरमियान खुदा आपने बख्शी है मेरे जिंदा जलाल बाप। ऐ मेरे जिंदा जलाल बाप हाज़िर जमात के लिए तेरा शुक्र करते हैं मेरे जिंदा जलाल बाप, और शुक्र करते हैं मेरे जिंदा जलाल बाप जो कलाम सुनाने आए हैं मेरे खुदा पाक खुदा, उनको मेरे खुदा पाक खुदा बरकत देना मेरे जिंदा जलाल बाप। ऐ मेरे जिंदा जलाल बाप खुदा पाक खुदा जितने भी इस टाइम खुदा पाक खुदा जलाल के बादशाह हाज़िर जमात में है मेरे खुदा पाक खुदा, उन सबको बरकत देना मेरे जिंदा जलाल बाप। ऐ मेरे जिंदा जलाल बाप भाई रफाकत के लिए दुआ करते हैं मेरे जिंदा जलाल बाप, इनको कसरत से बरकत देना मेरे जिंदा जलाल बाप। ऐ मेरे जिंदा जलाल बाप जितने भी पास्टर साहब आए हुए हैं मेरे जिंदा जलाल बाप, इन सबको खुदा के नाम से बरकत देना मेरे जिंदा जलाल बाप। खुदा पाक खुदा जलाल के बादशाह ये मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन। आए हम इसी तरह खुदावंद की सताइश में बढ़ेंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद के नाम को और इज्जत और जलाल तक मिलकर गीत गाएंगे। यीशु मेरे नाल नाल हम बेटी एंजल के साथ मिलकर खुदावंद की सताइश करेंगे। आए जोरदार ताली में खुदावंद की सताइश करते हुए करेंगे। मेरे नाल
जोरदार तालियों में रहेंगे जितने भी मैं जाऊँ मेरे अड्डे के चल जा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी मैं जाऊँ मेरे अड्डे अड्डे चलेगा, लख दूत मेरी राखी नहीं चलेगा। प्रेज़ गॉड, वर्शिप।
एक जोरदार ताली आए। एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारे दरमियान मुबशरा सिस्टर निदा हमीद है, वो सामने आएंगे और उनकी शुक्रगुजारी का हमारे हालेलुया। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाबा, आप जो थे, जो है, जो आने वाले हैं, आप जो बहरों के खुदा है, आप जो आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हैं। ऐ खुदा कदूस मेहरबान खुदा, आपका शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद इस मौका इस घड़ी के लिए खुदावंद जो आपने हम सबकी जिंदगी में अता किया खुदावंद, कि आज हम आपके हुजूर मिल बैठे आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपके नाम को बढ़ा सके खुदावंद, क्योंकि आप बढ़ाई के खुदा हैं खुदावंद। आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इन जिस्मों के लिए, इंशाअल्लाह के लिए खुदावंद जो आपकी अदा करता है खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद उन नेमतों के लिए जिससे आपने हम सबको मालामाल किया खुदावंद। हर बात के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप, आप जो आसमानों पे मकीन है खुदावंद, आसमान आपका तख्त और जमीन आपके पाँव की चौकी है खुदावंद। इस चौकी पर रहते हुए हम आपको सजदा नाज़िम पेश करते हैं, क्योंकि आप ही तमाम सजदे इज्जत और हशमत के काबिल खुदा है खुदावंद। ना आसमान पे, ना जमीन पे, ना जमीन के नीचे आप जैसा खुदा है आसमान में। आप तो वो खुदा है जो दिल और गुर्दों को जांचते हैं खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। आप भले हैं, आपकी शौकत आला है खुदावंद, और आपकी वफादारी पुश्त है खुदावंद। आसमानी बाप, मैं शुक्र बजा लाती इस घराने के लिए खुदावंद, जिन्होंने आपके हुजूर खुदावंद शुक्रगुजारी की इबादत की। इस घराने को खुदावंद ब्लेस कीजिएगा खुदावंद, अपनी बरकतों से और मालामाल कीजिएगा आसमानी बाप। आसमानी बाप, इस जगह पे आपका गहरा मसा मांग लेते हैं आसमानी पिता। अभी से खुदावंद अपना गहरा मसा इस जगह पे दीजिएगा खुदावंद। आज यहाँ खुदावंद आपका फजल वाला मांग लेते हैं यीशु राजा। आपने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ तो 2-3 से ज्यादा लोग मौजूद हैं यीशु जी। आसमानी बाप, आज अपने लोगों को छुइएगा यीशु राजा। आसमानी बाप, आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस तमाम इबादत के लिए जो हो चुकी है खुदावंद, और जो होने को है खुदावंद, उसका ज़िम्मा लीजिएगा खुदावंद। आसमानी बाप, तमाम जानों को खुदावंद जो आपके हुजूर चुकी है, इन्हें छुट्टी कर ब्लेस कीजिएगा खुदावंद। आज आपके खुदावंद इबादत के लिए खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद, जिनके मुंह में आपका मीठा शीरीं कलाम है खुदावंद। आज जब आपका कलाम खुला पड़ा जाए तो हर जान बदल पाए आसमानी बाप। आसमानी बाप, आपके कलाम के मिठास हर दिल में घुल जाए खुदावंद। हर दिल आज आपके कलाम से दूर हो जाए खुदावंद। हर रूह हर जान आपके कलाम से भर जाए आसमानी पिता। आज जो खुदावंद फरिश्तों को हमारे आदम को आपका शोला बनाकर इस्तेमाल करते हैं खुदावंद। आज अपने खादम को आपका शोला बनाइएगा खुदावंद, ताकि जब वो आपका कलाम पढ़े, आपकी की बातों को लोगों तक पहुंचाए, तो हर जान आपके कलाम के वसीला से बरकत पे बरकत पाती जाए। आज आपका कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना भर दिया है आसमानी बाप। आज है खुदावंद आपके पंडाल में है खुदा जो आपके नाम से सजा है, आज आपके रूह की आग लग जाए आसमानी बाप। सबके साथ होइएगा आसमानी बाप। ये सब कुछ मैंने मांगा पाया है प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद की सताइश करते हुए उसके नाम को जला देंगे और मिलकर खुदावंद की सताइश में बढ़ेंगे, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए मिलकर कहेंगे हालेलुया।
जलाल होगा। जोरदार तालियां। यीशु मसीह की हालेलुया। उदों नचना कमाल होगा जब यीशु दा
हालेलुया प्रेज गॉड। आए एक बार फिर भी आंखों को बंद करेंगे और हमारे दरमियान में पास्टर शफा मौजूद हैं, हम उनके साथ एक शुक्रगुजारी करेंगे। करते हैं तू जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, तू जो आसमान में सवार नहीं सकता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इसको तुरंत शाम करे कब खुशी और शादमानी से खुदा तेरी इबादत कर रहे हैं। खुदा मेरे तुझे तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे बेशुमार लहू के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरी खूबसूरत नेम करते हैं, तेरा शुक्र है खुदा तुझे इस्राएल के कबूल है, इस्राएल की उम्मीद है, इस्राएल की चट्टान है, इस्राएल की कुव्वत है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बड़ा बड़ा बादशाह करता है, जिंदगी को हालात को बदलने की कुदरत रखता है। खुदा तेरा शुक्र है, तू यकसक है, लातदीर खुदा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, मिन्नत करते हैं खुदा। आज शाम जब यहाँ पर वर्शिप की जा रही है, तेरे सिताज के गीत गा जा रहे हैं, तेरे प्रेजेंस को और ज्यादा चाहते हैं, तेरे जलाल को चाहते हैं खुदा। और जितने अजीज यहाँ पर आपकी हजूरी में मौजूद है खुदा, ये रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुत करे और सारा जलाल तेरे नाम को ले, मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अभी वक्त है कि बहन माहम ने कुछ बच्चों को क्रिसमस के हवाले से तैयारी करवाई। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे जिंदगी च तू ना होवे, जुदा सवाद नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जुदा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होवे जिंदा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना
जिंदगी च होवे यसू जिंदा जवान जिंदगी च तू ना होवे तेरा फजल नहीं जिंदगी में सारी ख्वाहिशां जाती मुझे बरकत से नफरत किया है ख्वाहिशां मुक गया जद दर्द पालिया छजदा जान सारा तेरे दा दिल ख्वाहिशां मुक गया जद दर्द पालिया छजदा जान सारा तेरे दा दिल पीछे जिंदगी च होवे यसू जिंदा जहान जिंदगी च तू ना होवे बाप तेरे खादम के लिए तेरे बेटे के लिए बाप तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए तू जलाल दा बादशाह है तू कमाल दा बादशाह है तू खुदा खुदा मेरे बाप खुदा मेरे बाप खुदा मेरे बाप खुदा ए बाप तेरा नाम जलाल पाए तू जलाल दा बादशाह है तू कमाल दा बादशाह है तू खुदा बंदों का खुदा ए मेरे बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तू इस लायक समझा इस लायक बना दिया बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खादम के लिए तेरे बेटे के लिए बाप तेरी बरकत चाहता हूँ बाप तेरी बरकत चाहता हूँ बाप तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए तू जलाल दा बादशाह है तू कमाल दा बादशाह है ऐ बाप जितने खादम आए हैं बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्रस्तुतारों के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ हाजर जमात के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन बेटे बेटियों की बहन भाइयों की खानदानों की इस महल्ले के लिए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ अभी वक्त है कि खुदा जिंदा आवाज को सुने सांप की जोरदार तालियों खुदा के आदम मुफस्सिर सरसंगी को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों हालेलुया हालेलुया प्रेज शालोम 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 किसका नाम है खुदा बाप के मुतअद्दिद नामों में से एक नाम शालोम जिसका मतलब है खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ शालोम सलामती के खुदा के लिए कहा जाता है इसी तरह और मुतअद्दिद नाम है जैसे आपने सुना होगा यरई यहवे यरई यानी कि मुहैया करने वाला खुदा इसी तरह और एक नाम सुना होगा राफा यानी शिफा देने वाला खुदा इसी तरह एक और नाम सुना होगा यानी जंग में फतह या भी देने वाला खुदा हालेलुया उसी तरह मैं आपको कह रहा हूं शालोम 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 यानी खुदा की सलामती आप सबके साथ आपका और मेरा मसीह भी जब वो अपने घर में दाखिल होते थे और अपने अजीजों कारिम के साथ अपने माँ बाप के साथ अपने शागिर्दों के साथ कलीसिया में जाते थे तो वो सलाम क्या कहकर लेते थे शालोम जिसका उर्दू में तर्जुमा हमारे पास ये जो बाइबल मौजूद है उर्दू तर्जुमे के साथ शालोम क्या तर्जुमा किया गया तो उसे हम अपनी जुबान में सलाम कहते हैं क्या कहते हैं सलाम सलाम किसी भी खुदा का नाम नहीं है ये याद रखिए
सलाम किसी खुदा का नाम नहीं है, लेकिन शालूम प्रॉपर खुदा का नाम है, जिसका मतलब है सलामती के खुदा आपके साथ हो। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़बूर 133 उसकी दूसरी आयत में, अभी मैंने आपको कितने नाम गिनाए हैं, 4-5 तो गिना दिए आपको। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को क्या दे रखी है, अजमत दे रखी है। खुदा का नाम कितना पाक होगा, मैं कलीसिया से पूछना चाहूंगा कितना पाक है? आवाज नहीं आ रही, कितना पाक है? तो सोचिए, खुदा के इतने नाम पाक होने के बावजूद भी खुदा अपनी मुंह की बातों को, यानी अपने कलाम को अपने नाम से भी ज्यादा अजमत और इज्जत दे रहे हैं। तो इस खुदा के कलाम के लिए, खुदा के मुंह की बातों की अजमत पे हम चल में अपने सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, क्योंकि ये इज्जत किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। और आज का मरकजी हवाला हम खुदा के कलाम में से खड़े होकर खुदा के कलाम की इज्जत और ताजीम में सुनेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 22 बाब और उसकी 16 खुदा के कलाम में लिखा है, मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। खुदा के इस रोशन चमकते हुए सितारे वाले कलाम के लिए खुदा का सब शुक्रिया। जितने बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबसे दोबारा पूछना चाहूंगा कि मरकजी हवाला में हमने किस चीज का जिक्र पढ़ा है खुदाम के अलावा, क्योंकि खुदाम जानते हैं, उनके पास खुदा का कलाम मौजूद है। उसके अलावा उनके ऑब्वियसली खुदा ने उनको ये तोड़ा दिया है, तो उनको याद होगा। मैं कलीसिया से पूछना चाहूंगा, आज हमने मरकजी हवाला जो पढ़ा है उसमें क्या क्या किस चीज का जिक्र है खुदा के अलावा? ये कौन सा सीजन है? क्रिसमस, यानी मसीह की पैदाइश का, मसीह की पैदाइश का सीजन है। कोई बताएगा कि मसीह को क्या फरिश्ता कहा जा सकता है? खुदा का कलाम कौन कौन रोज मुताला करता है? बाइबल के मुताबिक खुदा के कलाम के में कितनी दफा लिखा है कि हमें खुदा के हुजूर झुकना चाहिए? देखो कलीसिया, ये अगर आप बचपन से मसीही घराने में पैदा हुए हैं और आपको इन सवालों के जवाब नहीं आ रहे, तो गौर करने की बात है। किस बात की क्रिसमस? नवे कपड़े पाने, जुत्ती ले लेती, किसी के घर चले गए, खाने खा लेते चंगे चंगे। क्रिसमस साढ़े हस्ते बेमायने। क्रिसमस अभी सबने कहा कि मसीह यीशु की पैदाइश के ऊपर है, तो जो मसीह यीशु के बारे नहीं पता, तो फिर की फायदा ऐसे क्रिसमस का? तड़पाना, लाना, खाना पीना सारा फजूल हो जाएगा, किसे काम नहीं आएगा। जब मसीह यीशु दे ही जिंदगी ताड़े अंदर ओ जब कानून ते जवाबत मौजूद ने, मसीह यीशु ही जो ताड़े अंदरों ताड़ी जिंदगी चो नजर नहीं आएंगे थे। असी अपने के लाने असी मसीही हाँ,
अपने अपने नां दे अगे कई भाइयों के नां दे अगे लिखे होंगे है फलाना मसीह। मसीह का मतलब है नाल लाना, मतलब है कि असं मसीह है, मसीह घराने च पैदा हो रहे हैं। तो खान तो पीन तो हर एक चीज तो मसीह की झलक नजर आनी चाहिए, फिर लोग जाननगे कि वाकई तुसी मसीह सच्चे मसीह। मैं जो पीछे भाई बैठे हैं मैं उनसे मुखातिब होना चाहूंगा। भाई ताड़ू आवाज आ रही है मेरी? सही आ रही है? मैं सारे ने सवाल किया सी कि मसीह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਯੋਹਨਾ ਅਰਫ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਕਿਨੇ ਲਹਾਇਆ? ਕਿਨੇ ਲਹਾਇਆ? ਯਿਸੂ ਨੇ। ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ। और हाले जड़ा हवाला सी पढ़िया उत्थे मसीह यसू ने प्रॉपर कह दिता कि मैं जड़ा तेनों मुकाशफा दे रहा वा, मुझ यसू ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। अगर इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में हम पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ा क्लियरली लिखा है जीसस एज एन एंजल, यानी फरिश्ता होने के नाते यसू को प्रॉपर, ये यूहन्ना को यसू ने क्या लिखवाया? मुकाशफा लिखवाया। और वही फरिश्ता खुद अपने बारे में कह रहे हैं, वही फरिश्ता खुद अपने बारे में कह रहे हैं, मैं दाऊद की असल और नस्ल, मैं दाऊद की असल और नस्ल, और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। वही फरिश्ता कह रहे हैं, वही फरिश्ता खुद बता रहा है। तो वो फरिश्ता कौन है? मसीह यसू। क्योंकि हमें पता है दाऊद की असल और नस्ल से कौन है। अगर नहीं पता तो आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई जेल में से हम हवाला पढ़ेंगे। उसके 7 बाब और 42 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, क्या किताबे मुकद्दस में ये नहीं आया? क्या किताबे मुकद्दस में? जी भाई, क्या किताबे मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद। मसीह कहां से आना था? मसीह ने दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा जहां का दाऊद था। और प्रॉपर यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है इस बात की तायद और तस्दीक कर रहे हैं कि मसीह यीशु की पैदाइश कहां से होनी थी? दाऊद की नस्ल से। और मसीह यीशु खुद मुकाशफा में यूहन्ना अरफ को बाद में बता भी रहे कि मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा। पहली चीज क्लियर होगी कि मसीह ने कहां से आना था? दाऊद की नस्ल से। अब मरकजी हवाले के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं जहां पे मसीह खुद को सुबह का चमकता हुआ सितारा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब साथ है? सर्दी किन्नी को लग रही है? सारे लग रही है तो अपने आप को गर्म कर रास्ते में नारे लाइए, बड़ा बड़ा गयूर खुदा के नाम की, बेटे यीशु मसीह के नाम की। जोरदार तालियां खुदा दी। जो असी कोई काम करते रहने तो साड़ा जिस्म की रहिंदा है ते ताड़े ए गल करन नाल तालियां मारन नाल ताड़े जिंदा होने का सबूत आया। हालेलुया। क्योंकि असी जिंदा वा ते असी ऐसे जिंदगी दे विच खुदा दा नाम लेंदे रहना, तो उनकी तारीफ करते रहना। आमीन।
पहली बात, मसीह कहां से आया? दाऊद की नस्ल से। अब कैसे पता चला कि उधर जो बता रहा है वो मसीह खुद ही है? क्योंकि वहां पे कहा गया है मैं दाऊद की असल और नस्ल। और इस चीज की तस्दीक यूहन्ना रसूल अपने जो अंजीली बयान है उसमें भी कर रहे हैं। उसमें भी वो खुद बयान कर रहे थे, उसके 7 बाब और उसकी 42 आयत में कि मसीह, क्या लिखा नहीं है, क्या पता नहीं है आप लोगों को कि मसीह ने कहां से आना था? दाऊद की, आमीन, जहां का दाऊद। ये चीज क्लियर होगी। और दाऊद की नस्ल कौन से घराने से है? कोई बताएगा कौन से घराने से है? इधर देखे सारे। दाऊद बेटा, दाऊद कौन से घराने से ताल्लुक रखता था? यहूदा के, आमीन। और यहूदा का कबीला जो है, यहूदा का घराना है, वो किस कौम का हिस्सा है? किस कौम का? मेरी भैन लगता कुछ नहीं पता। बोलो जरा, किस घराने तो है? यहूदा का कबीला किस घराने तो है? इस्राएल के घराने से। किसके? इस्राएल याकूब का लकब है। याकूब नबी का पता है, जिसके 12 बेटे, 12 बेटों के नामों पे हर कबीला चला है। और यहूदा के कबीले को याकूब ने खुद यह बरकत दी थी। पैदाइश की किताब 49 बाब और 10वीं आयत से, बल्कि 9वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे ताकि पता चले। अब याकूब जो है बूढ़े हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? और वो बारी बारी अपने 12 बेटों को अपने पास बुला रहे हैं और वो कहते हैं मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि वो खुद नबी है। और नबी अपने जाने के बाद जो उससे पहले क्या करते हैं, जब उनका इस दुनिया से एक मुकर्रर वक्त पूरा होने को होता है तो वो क्या कर रहे थे? वो कहते हैं मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, इससे पहले कि मैं इस जमीन बोझ हो जाऊं तो उससे पहले मेरे से क्या ले लो? बरकत ले लो। और वो बारी बारी अपने 12 बेटों को क्या करते हैं? अपने पास बुला रहे हैं। और वो क्या करते हैं? हर एक को उसके ऊपर हाथ रख के क्या देते हैं? बरकत देते हैं। अब चौथा बेटा है यहूदा। पहला रोबन, सबसे बड़ा जो है रोबन, फिर शमौन, फिर लावी, और चौथा बेटा कौन सा है? यहूदा। क्या है? यहूदा। और यहूदा जो है उसको याकूब क्या बरकत दे रहा है? याकूब का दूसरा नाम इसराइल भी है। क्या है? इसराइल। और ये नाम उसे तब मिला जब उसने कुश्ती की थी, तब जब उसने फरिश्ते के साथ कुश्ती की थी और वो उस पे गालिब आया, तो इसलिए उसने, उसके बाद उसका नाम क्या रखा गया? इसराइल रखा गया। अब लिखा गया खुदा के कलाम में, यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। क्या लिखा है? पैदाइश उसके 49 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। अब यहूदा है बाप के पास, उसके आगे सजदा होकर सर नीचे किया हुआ है और बाप अपने बेटे के ऊपर हाथ रख के उसे क्या दे रहे हैं? बरकत दे रहे हैं। और क्या अल्फाज निकल रहे हैं? यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया। कौन इसे छेड़े? कौन उसे छेड़े? यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यहूदा से सल्तनत और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मकूफ होगा जब तक शेरवा ना आए। जब तक यानी बचाने वाला जब तक ना आए। यहूदा की नस्ल से एक बचाने वाला आना था। और क्या लिखा है उस बचाने वाले के बारे में? और कौमें उस शेरवा के क्या होंगी? मुती होंगी, उसके ताबे होंगी। और वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास नए में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। आमीन।
यकूब ने कितनी देर पहले उनको उस यहूदा को क्या दे दी, बरकत दे दी और उसको बता दिया कि तू हमेशा क्या करेगा, तेरा कबीला क्या करेगा, सल्तनत करेगा। क्या करेगा, सल्तनत करेगा। और तेरे हाथ से सल्तनत का आसा, हुकूमत का आसा, बादशाही का आसा कभी मौकूफ, कभी खत्म नहीं होगा। और तुझ में से एक क्या निकलेगा, शेलवा आएगा, बचाने वाला आएगा। और कौमें सारी उसकी क्या हो जाएंगी, मत्ती हो जाएंगी, ताबे हो जाएंगी। और ये बरकत यकूब अपने बेटे यहूदा को दे रहे। और यूहन्ना रसूल उसी बात के बारे में बाबत बता रहे हैं, क्योंकि जिसके उसके बाद जितने भी नबी आए उन्होंने मसीह के आने की क्या की, पेशन की, नबूवतें की कि एक बचाने वाला आएगा। यसाया ने की है, यिर्मयाह ने की है, यहां तक कि अगर आप इस्तिस्ना की किताब यानी कि मूसा तो रहत में से ही हम पढ़ लेते हैं, तो वहां पे भी 18वें बाब में भी जिक्र है कि तुझ में से एक बड़ा नबी क्या होगा, बर्पा होगा। ये यहूदा ही के घराने से क्यों आ रहे हैं? कभी सोचा है किसने इस पे गौर किया कि मसीह को यहूदा ही के घराने से क्यों आना था? क्योंकि लिखा है कि यहूदा से हुकूमत का आसा कभी भी मौकूफ नहीं होगा। और यानी कि वो ऐसी कौम होगी, यहूदा के यहूदी जो होंगे वो ऐसी कौम होगी कि वो पूरी दुनिया पर क्या करेंगे, हुकूमत करेंगे, बादशाही करेंगे। ते बादशाह ने केड़े घराने से जन्म लेना होता है, बादशाहां दे घराने च। इसलिए मसीह ने जो उन्होंने मौत भी आई, जो उन्होंने सलीब दिता गया, उनके भी प्रॉपर लिखा गया, की लिखा, यहूदियों का, यहूदियों का। क्योंकि कितों आ रहे सी सारे, यहूदा के कबीले। मसीह बसाते खुद यहूदी सी, कितों जन्म ले रहे ने, यहूदा दे कबीले। क्यों यहूदा दे कबीले चो? क्योंकि बादशाही दा कबीला केड़ा सी, सल्तनत करने वाला कबीला केड़ा सी, शाही घराना केड़ा सी। इस वास्ते उन्हें बादशाही वाले शाही घराने च जन्म लैके सानू भी उसे बादशाही घराने का हिस्सा बना दिता। हालेलुया। क्या हो सकता है कि इस मुल्क का वजीर आजम ते इस मुल्क का एक वर्कर, छोटा या वर्कर, छोटा वर्कर के हाथ तेन मैं वजीर आजम बनावा, कभी वो कह सकता है। लेकिन वजीर आजम तुम कह सकता है कि मैं तेन हो सकता, मैं थोड़ी देर वास्ते जाना वा, मैं साइड सूट कर जाना तो अपनी सीट मैं तेन देना। वो कह सकता कि नहीं कह सकता? जेड़ा जो पोजीशन पे होएगा, जेड़ा जिस घराने तो ताल्लुक रखेगा, वही वो दूसरे को बंटेगा। हालेलुया। इस वास्ते मसीह दा दाऊद दे घराने चो आना लाजम सी, यहूदा दे कबीले चो आना लाजम सी। क्योंकि यहूदा दे हथों कभी भी सल्तनत दा आसा कभी खत्म। सारे भाई नाले, सारी बहना नाले। इस वास्ते मसीह ने क्या, मैं दाऊद की असल और होने आने अब जरा बकिया हिस्सा आया था कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा। हाले तक कि तुम समझ लग रही है? अगर तानू खुदा दे कलाम की समझ आ लापे, समझो तानू बरकत मिले लापी है। क्योंकि अगर तारे खुदा दे कलाम की समझ नहीं आई, खादम बोल के चला गया, ताड़ी ज़हना च ताड़े तख्तियां ते नहीं लिया गया, ते समझो तुसी यो पूरी जड़ी इबादत ते जाया कर।
ताड़े अंदर कलाम खुदा दा कलाम ने घर नहीं जिन्ने देर तक किता उन्नी देर तक ताड़े उत्ते कदी भी खुदा दा रहम नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा दा मस्कन रहम दी जगह सब तो अच्छी केड़ी है कल तो असीं कहने सा ए बदन भी खुदा दी हैकल है कि नहीं है, ए दिल च आके खुदा रहिंदे कि नहीं रहिंदे, लेकिन खुदा उत्थे ही रहेंगे जिहड़ी पाक होएगी ते पाक एक ही चीज है खुदा दा कलाम है। ते अगर खुदा दा कलाम तुसी अपने दिलां च वसाना शुरू कर दोगे, रखना शुरू कर दोगे, अपने ज़हन दे जिस्म दे अंदर उतारना शुरू कर दोगे, ऐसा मतलब ताड़ा जिस्म पाक होना शुरू हो जाएगा। जो पाक होना शुरू हो जाएगा फिर खुदा भी आके रहेगा। हालेलुया आमीन। दूसरी चीज, मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। आइए खुदा दे कलाम च अगे बढ़ते होइए, सीखिए। कोई बोर तो नहीं हो रहा, सारे गौर फिकर ना खुदा दे कलाम सुन रहे ने। हालेलुया। यशायाह नबी दा सहीफा 14 बाब आंदी 12 14 बाब दी 12 लिखे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। कोई दसेगा कितने बारे गल हो, ये किसके बारे में बात हो रही है, गौर कीजिएगा जरा। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। केड़ा केड़ा चीज है जो आसमान तो दे गया जिन्हें, किसको? जोरदार तालियां सिस्टर के लिए। कौमों को पस्त करने वाले, कौमों को गिराने वाले, कौमों पर परेशानी लाने वाले, कौमों को हर वक्त दुख और दर्द देने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया, चौके मारे आने पर। गौर करो, इहदे वास्ते भी एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इस वर्ष च, ऐ सुबह के रोशन, ऐ सुबह के रोशन सितारे। ऐ गल तो मसीह ने भी नहीं की, हलो नहीं पढ़िया सी, मैं दाऊद की असल और सुबह का चमकता हुआ, तेनू भी क्या जा रहा है सुबह के रोशन सितारे, बाइबल ही कह रही है, मैं कितने और तो नहीं पढ़ रहा। फिर है की होया, गौर करने वाली गल है। फिर है सितारे च ते मसीह वाले सितारे च फर्क होना चाहिए। इब्लीस च ते मसीह च फर्क है कि नहीं है? तो बाइबल ते उन्हें भी सुबह का रोशन सितारा कह रही है, तो मसीह नूं भी सुबह का रोशन सितारा कहा जा रहा है। तो केड़ा सही है? असि कहना मसीह यसू, आमीन। लेकिन इंज नहीं कह देना, उनके पीछे प्रॉपर कोई दलील, कोई लॉजिक, कोई गल होनी चाहिए। ते जेड़ी भी गल होनी चाहिए है वो खुदा दे कलाम च होनी चाहिए, बाहरों नहीं होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जो कोई खुदा दे कलाम च होएगा वही मोतबर, वही बड़ी गल, वही पाक है। आमीन। सुबह के रोशन सितारे उस इब्लीस वास्ते भी ते मसीह यसू वास्ते। पहला सुबह का रोशन सितारा खुदा ने इब्लीस नूं बनाया सी, लेकिन उन्हें अपनी ए जड़ी जिन्ना भी चीज़ा से अगर उन्होंने प्रॉपर है वाली आयत पढ़ी है ना 14-15 तक, तो सानू पता चलेगा कि उनदे च की आ, उनदे च गरूर कमंड आया और उसे कमंड की वजह तो उन्होंने जमीन पे सुट दिता गया। अगे मैं पढ़ ही लेना, बल्कि ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से
गिर पड़ा। ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। अब पुलिस की कह रहे अपने दिल च, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। और खुदा ना मुकाबला कर अल्लाह पे, किंदे मुकाबला कर रहा सी और वो की कह रहे कि मैं तेरे अपने तख्त नू तेरे तख्तों भी उत्ते लेके जावांगा और मैं शुमाली तराक में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानत दूंगा। मैं किंदी मानत हो जाऊंगा? ओ खुदाया मैं तेरी मानत हो जाऊंगा। ललकार रहे है खुदा। अब आगे क्या कह रही? लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। हालेलुया। खुदा ने उन्हें ऐसा आसमान तो जमीन तक दे गया, ना सिर्फ जमीन तक बल्कि जमीन तक भी तले पताल च चला गया। हालेलुया। कि तेरी जुर्रत के इंजॉय कि तू ऐ सोच भी लिया कि तू तख्त अपना जड़ा मेरे तो उत्ते लाए, तेनू बनाने वाला खुदा कह रहे ने मैं तेनू इन्ना ज्यादा जड़े हुकूमत कर रहे हैं, जड़ा आसानी ना तो हर एक चीज ते तेनू असी ओ दिता है, इख्तियार दिता होया है मेरे लो, है मेरे लो। इस वास्ते तू होने से लायक नहीं रहा कि तू सुबह दे रोशन सितारियां च शामिल हो। इस वास्ते हुन मैं तेनू की कर रहा वा, आसमान तो जमीन ते सोच। ओ हुन सुबह दा रोशन सितारा नहीं रहा, ओ सुबह दा रोशन चमकदा हुआ सितारा नहीं रहा। एंड बस मसीह यीशु ने खुदा बाप दी कामिल मर्जी को पूरा करके ओ सुबह दे रोशन वाला सितारा बनने का इख्तियार ले लिया। हालेलुया। सुबह दे रोशन बनने वाले सितारे का इख्तियार ले लिया। कोई दसेगा कि सितारे इतने खुदा में है, खुदा इन्होंने बरकत दे सारे जिन्हें जिन्हें ने सेमिनरी प्रॉपर की होगी उन्होंने प्रॉपर इस चीज के बारे सिखाया जा गया होगा कि असल च दाऊद दी नस्ल वाला सितारा केड़ा है। असी सितारा बनाने इतने कोई सितारा है, स्टार बने हुए। अगर तुम वो देखो कितने सितारे बने, उनकी नुकरा किनो हज़ार किनिया ने? 5 पक्की बात है। किनिया नुकरा है? 5 नुकरा। दाऊद दा सितारा जड़ा सी जिन्हों खुदा दा सितारा भी कहा जाता बाइबल मुताबिक, उनदियां किनिया नुकरा है? 6 किनिया ने? कोई आवाज नहीं आ रही, पता नहीं ना। 5 नुकरा याद रखना, मैं तुहानू प्रॉपर दसना, किसी को हाले तक नहीं पता क्या फरिश्ते ने जड़ा अबलीस सी सुबह के रोशन सितारे आ कई खुदा नू पता भी हो सकता है कि वो किस लम्हे किस वक्त जमीन ते सिटिया गया, पर बाइबल प्रॉपर बयान कर दिया ये खुदा दे कलाम चो निकली। पैदाइश की किताब उनका पहला बाब उनकी 16वीं आयत लिखा है खुदा ने, तो खुदा के कलाम में, सो खुदा ने 2 बड़े लेयर बनाए। खुदा ने 2 बड़े लेयर बनाए, एक लेयर अकबर के दिन पर क्या करे हुक्म करे, और एक लेयर असगर छोटा लेयर नूर पैदा करना के रात पर हुक्म करे। दिन ते कोड़ा केड़ा नूर है जड़ा चमकदा दिन ते रात नू, यानी खुदा ने की बनाए सूरज ते चांद बनाए, और उसने सितारों को भी बनाया, और उसने और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर क्या डाले रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हो। चौथे दिन की चीज बन रही है? सूरज चंद सितारे की बने? दोबारा दसो जरा।
ते इबलीस नू की किया गया? सुबह का ते किनवे दिन दी पैदाइश हो रही है? किनवे दिन? चौथे दिन। आगे पढ़ने ते सुटिया किदों गया? पंजवें दिन च सुटिया गया, क्योंकि खुदा दे नजदीक एक दिन 1000 साल ते 1000 साल एक दिन दे बराबर। इबलीस नू पंजवें दिन जमीन ते सुटिया गया। किनवें दिन? पंजवें दिन। इंसान दे बनन तो पहले इबलीस जमीन ते की सी? मौजूद सी। नालो सुन रहे हो खुदा दा कलाम? सही समझ आ रही है? पहली चीज असि की सी खुदा दे कलाम चो कि दाऊद दी खुदा मसीह यसू कित्थों गए ने? दाऊद दी क्यों? क्योंकि दाऊद के घराने से कभी बादशाही मौकूफ नहीं होनी थी, और बाइबल में प्रॉपर इसकी दलील मिलती है। दूसरी चीज हम सीख रहे हैं किस चीज के बारे में? सुबह के रोशन या सुबह का चमकता हुआ सितारे के बारे में। मसीह यीशु भी सुबह का अपने आप को सुबह का चमकता हुआ सितारा कह रहे हैं, और इबलीस के बारे में भी यही लिखा है। तो इनमें से सही कौन? हमें पता नहीं, हम जाने अनजाने में खुदा के कलाम के बाहर जाके काम कर रहे हो। पहली चीज, शैतान को कौन से दिन फेंका जा रहा है जमीन पर? कितने दिन? और इंसान की पैदाइश कब हो रही है? इंसान कितने कौन से दिन बनाया गया भाई? कौन से दिन बनाया गया? बच्चों इधर देखो जरा जी। बेटी कौन से दिन बनाया गया इंसान को? कौन से दिन? मेरे भाई बताएगा जरा, भाई बताइए जरा, खड़े हैं जो। छठे दिन। कौन से दिन बनाया गया? छठे दिन। उसको किस दिन पटका गया? पांचवें दिन। इंसान की पैदाइश किस दिन हो रही है? छठे दिन। जो अगर आप गूगल करेंगे और लिखेंगे स्टार ऑफ डेविल, स्टार ऑफ डेविल, आपको प्रॉपर 5 नुकरों वाला इस तरह का स्टारा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और उसके अंदर प्रॉपर उसकी शक्ल भी मिलेगी कई जगह पे, 5 नुकरों वाला, क्योंकि उसकी शक्ल जो चेंज हुई वो वाली उसमें, जब उसको जमीन पर पटका गया, वो वाली शक्ल आपको लाजमी मिलेगी उसमें। लेकिन अगर आप लिखेंगे क्रिएटर स्टार, गॉड स्टार, या स्टार ऑफ डेविड, दाऊद की का सितारा, खुदा का सितारा, तो एक ही सितारा नजर आएगा जो कि 6 नुकरों वाला होगा। हालेलुया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह क्या? 6 नुकरों, छठे दिन किसको पैदा किया जा रहा है? असल में छठा अदद जो है वो इंसान का है। छठा अदद इंसान का है। छठा अदद इंसान का है। और पहले आदम की वजह से इबलीस ने, जो इसका 5 तो कोनी सितारा था, उसने किसको वरगलाया? छठे दिन वाले सितारे के पास आया, यानी आदम के पास आया, हवा के पास आया, इंसान के पास आया, और उसने उनको भी क्या करवाया? उनसे गुनाह करवाया। क्या करवाया? गुनाह करवाया। अब जो सितारा था, छठा अदद जो है इंसान का है, उसके अंदर क्या आ गई? उसके अंदर क्या है? गुनाह है। गुनाह है। अब गुनाह की वजह से क्या हुआ? मौत आई। इस रोए जमीन पर क्या आई? मौत आई। और ये पूरी जमीन क्या होगी? लानती होगी। क्या हुई? लानती हुई। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले आदम जो खुदा ने बनाया है, छठे दिन जो पैदा हो रहा है, उसकी वजह से तो क्या हो गया? काम ही उल्टा हो गया। क्या हो गया? काम उल्टा हो गया कि खुदा ने बनाया था मेरी इबादत करेगा, प्रस्तिश करेगा, लेकिन उसकी वजह से तो क्या आ गई? गुनाह आ गया, इस जमीन पर मौत आ गई। अब उसी गुनाह को मिटाने के लिए एक और आदम चाहिए था, नया आदम चाहिए था, जिसके आने के सबब से, जिसके आने की वजह से क्या होना था?
इस दुनिया से गुनाह का खात्मा होना था, गुनाह हटना था और बाप का और इंसान का दोबारा मिलाप होना था। हालेलुया। जिसकी वजह से अब वो जो सितारा जिसको मजूसियों ने देखा और वो जो चल के आए, वो दाऊद का सितारा नमूदार हुआ था। कौन सा? और उसकी कितनी कॉर्नर्स होनी थी? 6, क्योंकि छठा जो अदद है वो किसका है? इंसान का। और वो ऐसा चमका था कि उसकी रोशनी बहुत ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है भी अभी कि वो जो सितारा था, क्योंकि पहले आदम की सितारे की वजह से क्या आया? चाहे वो छठा अदद था, क्या आया? गुनाह आया। लेकिन दूसरा सितारा जो नया आदम पैदा हुआ, उसकी वजह से इस दुनिया में दोबारा रोशनी आई। हालेलुया। इसीलिए वो सितारा 6 दुम्बी सितारा उसे कहा जाता है। यार उसको किस-किसको पता है कि वो सितारा जो है दाऊद का सितारा या उसको खुदा का सितारा कहा जाता है? अब पता है कि नहीं पता? उस तारे का क्या नाम है? दाऊद का। और वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के लिए नमूदार हुआ था, यह दिखाने के लिए। और लिखा है खुदा के कलाम में, प्रॉपर लिखा है कि आपको पता है कि जब वो नमूदार हुआ, जमीन पर एक खुशी मनाई गई। फरिश्तों ने आसमान पर फरिश्तों ने खुदा के हुजूर खुशी मनाई। जमीन पर मजूसियों ने जाकर, चरवाहों ने जाकर उसे सजदा किया मसीह को। इसके अलावा कुछ हो सकता कि नहीं हो सकता? आइए अय्यूब के खत में से एक देखते हैं हमारा। अय्यूब नबी का सीफा 38 बाब उसकी 7 आयत लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, जब सुबह के सितारे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। आमीन। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, सुबह का सितारा, मसीह यीशु खुद को भी सुबह का सितारा कह रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त जो सितारा यीशु मसीह की पैदाइश पर नमूदार हुआ, वो उसके कितने कॉर्नर थे, कितनी साइड थी, कितनी थी? क्योंकि छठा आदत किसका है? पहले जो नमूदार हुआ था, जब उसको बनाया गया था आदम को, तो उसका आदत छठा था। अब इस सितारे के नमूदार होने की वजह भी यही थी कि पहले अगर आदम से दुनिया में गुनाह आया, अंधेरा आया, ये सितारा ऐसा सितारा होगा, इसका आदत भी छठा ही होगा, क्योंकि ये जिस्म लेगा, इंसान की सूरत लेगा, लेकिन ये ऐसी रोशनी बखेरेगा जिससे ना सिर्फ इस दुनिया का बल्कि लोगों की जिंदगियों से भी अंधेरा चला जाएगा। हालेलुया। गुनाह जैसी गंदी अलामत दूर होगी। सुबह का रोशन सितारा। अब क्योंकि खुदा के कलाम में प्रॉपर लिखा है, पहला करंथियों उसके 15 बाब उसकी 42 आयत में लिखा हुआ है कि सितारे के जलाल और सितारे के जलाल में क्या है? फर्क। उन दोनों में क्या है? फर्क है। और इसी वजह से वो जो सितारा नमूदार हुआ था, उसका जो ऐसा जलाल था, ऐसा रोशनी, ऐसा नूर था जो कि बाकी सितारों से फर्क था, क्योंकि वो मसीह का सितारा था और रहेगा और हमेशा से था। आमीन ना। और एक और चीज, वो पहले किसका था? दाऊद का। सबसे पहले खुदा का, फिर उसको दाऊद से तशबीह दी गई, और अब किससे दी जाती है? मसीह यीशु। आमीन। तो वो सुबह का रोशन सितारा अब वो गंदा इब्लीस नहीं रहा, बल्कि आपका और मेरा मसीह बन गया, जिसने हमारी जिंदगियों में आकर गुनाह जैसी गंदी अलामत को दूर कर दिया, बशर्त ये कि हम मसीह के उस जलाल को सही और लायक तौर पर अपनी जिंदगी में उतारें। आमीन। आमीन। फिर देखिएगा कि आप मसीह में चलते जाएंगे, सही मसीही कहलाएंगे, सही मसीह कहलाएंगे, नामी नहीं। अगे ना लखवान नाल मसीह नहीं बनना, करदार नाल,
अपने अंदर मसीह दे झलक पैदा करके मसीह बनना। आमीन आमीन। तो फिर अजीजो ताड़े जिन्ने परेशानियां दुख तकलीफां तानू लग रही ने ना, सारी सारी आस्ता आस्ता हटदियां जाणगियां तो तुसी कामलियत वाली राह ते चलदे जाओगे, मसीह यीशु दे पैरोकार होंदे जाओगे, क्योंकि मसीह यीशु ने आखिरकार सानू आसमान दी बादशाही च फिर ऐसे वास्ते दाखल करांगे। आमीन आमीन। कौन आसमान दी बादशाही च दाखल होना चाह रहे? सारे होने चाह रहे हैं ना। ऐसे उहदे वास्ते करदार भी तो हो जाता है, करदार भी तो मसीह दबरगा करना है। तो करदार किदों बनेगा? जो असी खुदा दे कलाम नू सुनांगे, समझांगे ते इंदे ते सुनना, सुन के ही अमल करना। बस अमल ताड़ी जिंदगी चो नजर आना चाहिए। आज सिर्फ कहने के मुताबिक अमल करता जी अमल करांगे नहीं, और उदों अमल होएगा जो वाकई खुदा दे कलाम दी तानू समझ आनी शुरू होगी। आज दे खुदा दे कलाम दी तानू समझ आ रही है? पहली गल कि दाऊदी नस्ल मसीह यीशु कितों है ने? क्यों? क्योंकि दाऊदी नस्ल जेड़े यहूदा दे कबीले तो कदी बादशाही खत्म, तो उन्हें आके सानू आसमान दी बादशाही च ही दाखिल करना सी। ते बादशाही कर सकता है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। दूसरी चीज, सुबह दा रोशन सितारा उन्होंने अपने आप को किया, क्योंकि पहला ऐसा सुबह दा रोशन सितारा सी जिन्हें साढ़े ते की लैके आया, मौत लैके आया, परेशानियां लैके आया, लेकिन ऐसा सितारा बन के आया साड़ी जिंदगी च, ऐसा नूर बखेरिया कि साड़ी जिंदगी तो हर तरह की परेशानी दुख तकलीफा आस्ता आस्ता की हो जाती है, छड़ दिया जाती है। आमीन। खुदा दे इस खूबसूरत सितारे की रोशनी दे विच चलण वाले, मसीह दे नाल चलण वाले लोगां वास्ते खुदा दे पुर फजल ते बाबरकत कलाम दे वास्ते खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम खुदा हम सबको हालेलुया बड़ी बरकत को बखेर के हमें बरकत दे यीशु मसीह, अपने कलाम के वसीला से, अपने नाम के वसीला से, अपने खून के वसीला से। आए खुदा के बेटे यीशु गहरे तौर पर सी आबादी के अंदर तो अपना काम कर। खुदा के बेटे यीशु हम सबको बड़ी भूख, बड़ी प्यास, बड़ी फिक्र अता कर दे मेरे खुदा, ताकि हम तुझ में खो जाएं, हम तुझ में लिपटे रहें मेरे खुदा। हम सबको अपनी बड़ी होश दे, बड़ी पहचान अता कर खुदा बंदे। आए खुदा खुदा हम तेरी होश, तेरी पहचान में आगे बढ़े यीशु मसीह। हम जिंदगी ही दे जिए, हम सिर्फ तेरे लिए जिए मेरे। हालेलुया। सचमुच तू खोए को ढूंढने और निजात देने आया है, तू गुमशुदा लोगों की तलाश करने के लिए आया है। यीशु मसीह तू कैदियों को रहाई देने आया है, तू अंधों को बनाई देने के लिए आया है, तू कुचले हुए लोगों को आजाद करने के लिए आया है। आए खुदावंद, आए खुदा के बेटे यीशु करम और रहम की निगाह कर ऐसी आबादी। आए खुदावंद, सचमुच तू ही बचा सकता है, तू छुड़ा सकता है। आए खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, हमारे दिल जो है तेरा मकसद है खुदावंद, तू दिलों में रहता है, दिल तेरे रहने की जगह है। आए खुदावंद खुदा तू हमारे दिलों पर अपना राज कर, अपनी हुकूमत कर यीशु मसीह। आए खुदा गहरे तौर पर खुदावंद अपना काम आए खुदावंद तरसा और रहम कर, हमारी कमजोरियों से हमारी मदद कर यीशु, हमारे ईमान को बढ़ा और मजबूत कर और पुख्ता कर यीशु। आए यीशु मसीह आज सचमुच हम तुझ में खो जाए मेरे। आमीन आमीन। बड़ी प्यास अता कर दे मेरे। आए खुदावंद खुदा सचमुच हालेलुया, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास ही जिंदगी। आमीन 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 आमीन। जिंदगी की बातें सिर्फ खुदावंद आपके पास है। कोई जमीन पर जिंदगी नहीं दे सकता, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती जो जमीन पर हमारी पैदा करने वाली माँ है। जो हमारा बाप हमारा पालने वाला है वो ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आमीन आमीन। हालेलुया।
हमारा मालिक जो है उसने हमें जिंदा से खरीदा, हमारी कीमत अदा की है। उसने हमें खुदावंद बचाया और छुड़ाया है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी शुक्रगुजारी जो है वो समझ और ज्ञान से बाहर है। आमीन आमीन। हम जितनी उसकी शुक्रगुजारी करें उतनी कम है। हालेलुया। हम सबको बड़ी बरकत दे। तेरे बंदा के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। अपने बंदा को और जोर और कुव्वत और तवानाई बख्श दे खुदावंद। आए अपने लोगों को इस्तेमाल कर, हर मोड़ में अपने लोगों की हिफाजत कर। एक आखिरी मेरे बुरे टेढ़े ज़माने से तेरे फरिश्ते तेरे लोगों के ख़ियामत हो। आए खुदावंद उनको आके शोले बना और इस्तेमाल कर। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। एक एक जान के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। खुदावंद खुदा तू तरस का हम सब पर और रहम कर दे। तू तो रहम का बानी तरस रहम से भरा हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमें नीचे देखना सिखा, तरस करना सिखा, रहम करना सिखा, माफ करना सिखा। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। ये दुआ तेरे ही जिंदा कबूल बाबरकत नाम से मांगती और ईमान से। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की इसका दुआ में साथ कशीद होंगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दी और जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में आला बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत और जाल हमेशा तक है और कातिल कलमात खुदा के खादम के साथ जिंदगी। खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह को अपनी आयत के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाए, तुम सबको हर नेक बात में काबिल करे ताकि तुम सब उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ बाप के नजदीक पसंदीदा है वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम सब में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रही। आमीन आमीन आमीन। बोलो बोलो गैर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हेलो हेलो हेलो। खुदा आप सबके साथ हो। मैरी हैप्पी न्यू ईयर। एडवांस भी कर रहे हैं ना, तो ये पूरा सीजन किसका है? मैं अक्सर इंग्लिश में एक सेइंग है, दिस सीजन रीजन इज जीसस क्राइस्ट, यानी इस सीजन का जो वजह है वो मसीह यीशु है। हालेलुया हालेलुया। और हमेशा रहेगी कि नहीं? आपकी तालियां बजाएगी कि हमेशा रहेगी कि नहीं? आमीन। खुदावंद का बरसा जहां
आ